आंटी कितने काले काले बादल हो गए। अपना मेहनत का खाएं, मेहनत का कमाएं। ले लिया है दूध सॉस के साथ, थोड़ा थोड़ा लगाना ठीक। मेरी तो आंखों में प्याज बहुत लग रहा है यार, ये मैंने गलत किया। तो आपको हमेशा रजाई में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों बारिश आज सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई है। देखो यहाँ पे, देखो बादल, देखो कितने काले काले हो गए हैं। और ये भी अब आ गए हैं ड्यूटी से। और दोस्तों अब बनाते हैं पराठे। तो दोस्तों आज बनाने हैं दाल के पराठे। दोस्तों कल ये दाल बनाई थी, तो ये दाल बच गई थी और इसके पराठे बनाएंगे। इसमें मतलब दाल में प्याज डालकर, हरी मिर्च काट कर और फिर इसका आटा गूंद लेंगे। दोस्तों ऐसे पता क्या होता है, जब दाल हमारी बच जाती है ना तो ऐसे वेस्ट भी नहीं होती। तो मतलब ऐसे बना लेते हैं और सारे खा भी लेते हैं। दोस्तों वेस्ट भी नहीं जाती है दाल और मतलब टेस्टी भी लगती है। आप में से कौन कौन जैसे दाल बच जाती है क्या करते हो उस दाल का, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो फिर फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बैठे हैं, ये तो आपको हमेशा रजाई में मिलेंगे। और यहाँ देखिए हर्षिता भी नहा धो के रेडी है। हर्षिता यहाँ पे देखो, हाय कर दो। हाय। ये रहा दक्ष, दक्ष भी नहा धोकर बैठा है। दक्ष हाय कर दो। हेलो, कैसे हो? बोल दे कैसे हो, बोल दे कैसे हो। तो दोस्तों यहाँ देखो, दक्ष ने अपने पापा की कैप डाली है और यहाँ पे आराम से बैठा रजाई में। चल दक्ष बैठ जा, यहीं पे बैठ जा, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए पराठे। चलो दोस्तों फिर इनको, ये देखो यहाँ पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और इसको देखो कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है ये क्या कर बाबा। हाँ अब बना लेते हैं फटाफट से गर्मा गर्म पराठे। तो दोस्तों दाल के पराठे बनाने के लिए मुझे लेने पड़ेगा उसमें डालने के लिए धनिया। और धनिया लेने के लिए मुझे किचन गार्डन में जाना पड़ेगा। और मैं छाता ढूंढ रही हूँ, छाता कहाँ रखा मैंने। तो अब चलते हैं, धनिया तोड़ते हैं। उसमें ना धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है पराठे में। और मैं छाता ढूंढ रही हूँ, मैंने छाता कहाँ रखी है, कहाँ रखा, ये रहा। चलो दोस्तों अब मैंने छाता ले लिया है और अब चलते हैं धनिया तोड़ने। तो यहाँ दोस्तों बीच बीच में धनिया लगे हैं, ये देखो। तो ऐसे तोड़ लेती हूँ मैं फटाफट। वैसे तो दोस्तों इसको ना चाकू वगैरह से काटना चाहिए, पर मैं इसको ऐसे ही काट लेती हूँ। देखो मैंने बीच बीच में ना मूली के बीज भी घेरे थे, तो मूली बीच बीच में लग गई है। यार ये मैंने गलत किया, पर अलग से लगाऊंगी अगली बार जब लगाऊंगी ना। इतनी परफेक्ट तो मैं हूँ नहीं गार्डनिंग में, जैसे जैसे लगा रही हूँ वैसे वैसे पता चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों खुशबू तो बहुत ही अच्छी है इसकी। यहाँ पे भी है, थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं जितना जितना लगा बीच बीच में से। यहाँ जो जो लगा है, थोड़ा मतलब टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए थोड़ा टेस्ट बदल जाता है। ये देखो इतना बहुत है ना। चलो ले लिया अब हमने। ओह बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो गई है। इतना बहुत है दोस्तों, देखो मैं इतना ले आई हूँ। अब इसको काटेंगे और इसमें डाल देंगे। देखो दोस्तों कम आटे में इतनी दाल बहुत होती है। कम आटे में भी वैसे ही होता है जैसे हमने कल पराठे बनाए थे ना मेथी के, तो वैसे ही आटे में ना, कम आटे में अगर दाल डालेंगे और धनिया वगैरह और प्याज वगैरह तो बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे तो सांस चढ़ी। अब बारिश होली होली ना बहुत तेज़ हो रही है। अब धनिया को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, इसकी मिट्टी मुट्टी जो भी है। यार मैंने बीच में लगा दी है ना धनिया, काम खराब हो गया। वो प्रॉपर हो भी नहीं पा रहे हैं धनिया, और बीच बीच में मूलियाँ आ गई हैं उसके। पर चलो जितना जितना निकल जाता है उतना मैं कभी दाल में डाल देती हूँ, कभी सब्जी में डाल देती हूँ, ऐसे हो जाता है। इसको वॉश कर दिया है अच्छे से। यहाँ देखिए दोस्तों मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, धनिया और जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम दाल, थोड़ी थोड़ी करके दाल डालेंगे और इसको गूंदते रहेंगे दोस्तों। थोड़ी गाढ़ी हो गई है ये दाल। अब देखो मेरी तो आंखों में प्याज बहुत लग रहा है। बस इसको दाल में
थोड़ा थोड़ा करके आटे में दाल डालनी है और ऐसे ऐसे मिक्स करना है कि दाल ना पूरी आटे में मिक्स हो जाए। ये सारी दाल डाल देती हूँ। जो ये आटे ये दाल है ना, दाल गाढ़ी गाढ़ी इसलिए है ना, इसकी जो वो तरी तरी थी ना वो सारी हर्षिता भी पी ली, थोड़ी सी हर्षिता ने पी ली थी, फिर मैंने पी ली थी, तो ये ऐसे बच गई है, सूखी सूखी हो गई है। तो इसको अच्छे से आटे में गूंद लेना है दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी अभी नहीं, पहले पानी नहीं डालना, पहले दाल के साथ ही इसको अच्छे से गूंद लेना है। दोस्तों देखिए मैंने आटा गूंद दिया है, देखो इसमें मतलब कितना अच्छा लग रहा है, धनिया भी है और प्याज भी हैं, दाल का आटा बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसकी बनाते हैं फटाफट से रोटी। ये डाल दिया हमने पराठा। मुझे तो दोस्तों ऐसे ही आते हैं, क्या पता आपको मेरे से बेटर आते हो। कल रात ना हमने बनाई थी आलू मेथी, तो दाल भी बनाई थी, नहीं दाल दोपहर की थी, दोपहर में बनाई थी दाल, और आलू मेथी बनाई थी दोस्तों रात को। ये देखो थोड़ी सी बच गई है उसमें से, ये देखो इतनी सी बची है। जो पड़ोस में रहते हैं ना उन्होंने दी थी मेथी, तो बहुत सारी दे दी थी। कुछ हमने आलू मेथी बना ली और अब हम कल बनाएंगे उसके मेथी के पराठे। तो हमारे भी लगी थी मेथी तो उन्होंने भी दे दी दोस्तों। तो फिर वो बोलते कोई बात नहीं ले लो, हमारे भी बहुत लगी है, तो फिर हमने भी ले ली। अब उनको मूली देने जाएंगे दोस्तों, वो कल दूंगी मैं, मतलब मूली उनको, और कल उनको मूली देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अरे एक साइड हमारा पराठा है, पराठे में भी तेल लगा दे एक साइड, आराम आराम से बनता रहेगा ये भी। कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके बता देना। कितनी सारी है ये देखो, मतलब इतनी सारी मेथी है ये देखो, भर के पूरा भर के लिफाफा उन्होंने दिया हमें। आलू मेथी बना दिया, अब कल बनाएंगे मेथी के पराठे। हाँ आ गया, बन गया। अब दक्ष वहां से चीख कर आया इतनी देर से कि मुझे दो। ये देखो अब मैंने प्लेट में डाल दिया बच्चों की। अब सबसे पहले बच्चों को देखते हैं सॉस के साथ आलू मेथी। मुझे तो नहीं लगता खाएंगे, कल खा ली थी उन्होंने। अब ये पराठों के साथ तो वो सॉस ही खाएंगे। इसे थोड़ी सी सॉस डाल दी है, अरे ज़्यादा डल गई थोड़ी। अब बच्चों को देखते हैं वो खाएंगे। हर्षिता, हर्षिता दक्ष ले खा लो। हाँ अब खाओ हर्षिता, गरम है, ध्यान से खाना ठीक है। इधर 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 भैया को भी देना। मैं तोड़ दूँ मैं छोटे छोटे पीस कर देती हूँ। मामा आ मामा ओ मामा हा हा हा। लक्ष्य कैसा है? टेस्टी है? खाओ खाओ, ले अशु तू भी खा ले। अशु खा के बताओ कैसा बना है। लक्ष्य खाओ, बताओ कैसा बना है। टेस्टी है? सॉस के साथ थोड़ा थोड़ा लगाना ठीक है। अशु कैसा है? अच्छा। खाओ, और लेना होगा ले लेना ठीक है। चलो दोस्तों बच्चों को तो दे दिया है, अब इनको देते हैं, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी और फटाफट बनाकर फिर आपको बाद में। ये देखो दोस्तों रात, हाँ मैं भूल गई, रात को इन्होंने खीर भी बनाई थी। ये देखो मतलब कितनी टेस्टी लग रही है दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। इसको गर्म करके खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। हमने पड़ोस में भी दी थी और वो भी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और चलो फिर बना लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और फिर आपको मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बच्चों को तो इतने टेस्टी लगे, उन्होंने तो एक दो बार और ले लिए। और चलो फटाफट से पहले ना, तो दोस्तों इन्होंने भी खा लिए हैं और बस अब मैं रह गई हूँ, अब मैं खाऊंगी। और उससे पहले दूध लेके आते हैं, दूध वाले भैया बाहर आ गए हैं और बारिश भी अभी रुक चुकी है। ठीक है कोई। दोस्तों ले लिया है दूध, अब दूध को गर्म करते हैं फटाफट से और फिर खाती हूँ पराठे। बोले भैया बेचारे ना रेनकोट डाल के ना आए हुए थे, और मतलब मेहनत करने वाला बंदा ना कहीं भी चले जाता है।
तो रेनकोट डाल के देखो घर घर दूध देना, मतलब कमाल की बात है भाई। बहुत इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, और फिर भी वो देख लो अपना काम नहीं छोड़ रहे दोस्तों। मैं तो हर किसी को बोलती हूँ, जो भी काम करना है आप मेहनत का काम करो, कोई भी गलत काम मत करो दोस्तों। अपना मेहनत का खाएं, मेहनत का कमाएं दोस्तों। और चलो फटाफट सब दूध गर्म कर लेते हैं, और फिर मैं जब खाऊंगी ना आपको बताऊंगी जरूर। अरे जो पड़ोस में है ना, उन्होंने हमें दे दिया है साग दोस्तों। यहाँ देखिए उन्होंने ना चूल्हे में बनाया था, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। वाह। तो दोस्तों साग गरम गरम खाएंगे, अभी नहीं मतलब दोपहर में खाएंगे इसको गरम करके अच्छे से चावल के साथ। तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है साग। और बहुत कुछ हुआ, ये देखो कल रात को ना हमें ना हमारे, आपको दिखाया नहीं, खाएंगे हाँ। और ना मतलब यहाँ पे तो हमारे पड़ोसी ना मतलब कभी कोई क्या दे देता, कोई क्या देता। यहाँ पे देखो रात को दी थी मटर मशरूम की सब्जी, और मतलब बहुत टेस्टी। हमने उनको खीर दी थी, उन्होंने हमें मटर मशरूम दे दिए। और यहाँ पे हमने इनको सैलेड दिया था, पूरा बना के सैलेड घर का ऑर्गेनिक, मतलब मूली वगैरह तोड़ के सब कुछ काट के उनको सैलेड बना के दिया था। और उन्होंने आज देखो हमें साग दे दिया भर के, हमारी कटोरी है ये, तो उनको देंगे अब कुछ ना कुछ। तो दोस्तों ऐसे ही चलता रहता है पड़ोस में, मतलब एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से मतलब ऐसे लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे प्यार भी बना रहता है पड़ोस में, और लेना देना चलता रहता है। और नई नई चीज़ें खाने को भी मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि कई लोग कैसा बनाते हैं, कई लोग कैसा बनाते हैं, मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है ना। ये प्लेट थी, अब ये प्लेट देने बर्तन ना साथ के साथ दे देने चाहिए, क्योंकि फिर पता क्या होता है, फिर मतलब इधर उधर से भी बर्तन आ जाते हैं, फिर वो मिक्स हो जाते हैं, फिर वो साथ के साथ दे देने चाहिए। अब इसको धोती हूँ, इसमें देखो साग लगा हुआ है, इसको धोती हूँ। फिर मैंने वॉश कर ली है। अब देखते हैं यहाँ पे पराठे। तो दोस्तों दाल के पराठे दे देते हैं, तो 2 पराठे, तो उनको भी टेस्टी लगेंगे कि नहीं, अब पता नहीं उनको लगेंगे कि नहीं। तो इसको पैक करके उनको दे देते हैं। तो मैं आके खाती हूँ, फिर पहले उनको दे देती हूँ, फिर आके खाऊंगी। चलो अब देने चलते हैं दोस्तों। ऐसा ना अच्छा लगता है, जैसे हमने कुछ बनाया, पड़ोस में दिया, या उन्होंने कुछ बनाया हमें दिया, तो मतलब ऐसे अच्छा लगता है। चलो देने चलते हैं। अभी तो बारिश भी रुक गई है, बीच बीच में बहुत तेज़ हो रही है, बीच बीच में मतलब रुकी जा रही है। चलते हैं अब देख के आते हैं। देखो अभी रुकी हुई है बारिश, कितने काले काले बादल हो गए हैं। मौसम देखो, कोई भी नहीं है बाहर, ठंड में सब अंदर है। आंटी आप प्लेट ले लो अपनी, यहीं से पकड़ लो, ठंड बड़ी है। मैंने पराठे बनाए थे ना दाल के, अच्छा। तो टेस्ट कर लेना। वेलकम। चलो दोस्तों दे दिए हैं हमको, पता नहीं कैसे लगेंगे अब, बहुत ज़्यादा ठंड है। वो देखो गाय बेचारी सारी गीली हो रखी है, देखो बहुत ज़्यादा गीली हो रखी है बेचारी। चलो गाय को रोटी देते हैं, क्योंकि ना मैं जब भी रोटी बनाती हूँ उससे पहले गाय की रोटी ज़रूर निकालती हूँ। तो रात की भी पड़ी थी गाय की रोटी, और सुबह की भी होगी। अब देते हैं, रात को नहीं दे पाए थे। ले खा ले। जय गौ माता की। जाओ अब जाओ। हैंड वॉश कर लेते हैं, फिर खाते हैं रोटी। दोस्तों मैंने अपनी प्लेट में सारा खाना ले लिया है अपनी प्लेट में, और अब आराम से बैठ के खाते हैं। सबने खा लिया है, अब आराम से बैठ के खाते हैं दोस्तों। मैं रह गई हूँ खाने के लिए, और देखो कितना कुछ आज तो मेरी प्लेट में। यहाँ पे दिखाती हूँ आज मेरी थाली में क्या क्या है। यहाँ पे है दूध,
यहाँ पे मटर मशरूम जो आपको बताया था ना, मेरे पड़ोस में जो रहते हैं उन आंटी ने दिया था। और यहाँ पे है खीर। खीर को दोस्तों मैंने गर्म नहीं किया, मुझे तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। और यहाँ पे आलू और मेथी की सब्जी जो बनाई थी ना, आपको बताया था। और यहाँ पे अचार है और यहाँ पे पराठे हैं दोस्तों। 3 पराठे ले लिए, तीसरा मैं तोड़ के ही लेती हूँ, आपको बताया था। और यहाँ देखो कितना भरी हुई थाली आज मैं खाऊंगी। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, कभी कभी जब हम ब्रेकफास्ट खाते हैं तो कभी कभी तो अचार के साथ ही पराठी खानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा भर के मतलब अलग अलग तरह की सब्जियाँ और अलग अलग खाने को मिलता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब फिर से देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, फिर से शुरू हो गई है बारिश। मतलब रुक रही है फिर से आ रही है, रुक रही है फिर से आ रही है, मतलब ऐसे चलता ही रह रहा है। चलो फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलो आपको खा के दिखाती हूँ पहले। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ले लिया हमने आलू मेथी की सब्जी, और यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा अचार, और यहाँ पे सब कुछ मिक्स करके खाते हैं। वाओ, मतलब मटर मशरूम इतनी टेस्टी लग रहे हैं ना मुझे, मज़ा आ गया यार। मटर मशरूम तो मुझे ज़्यादा टेस्टी लग गया। मतलब जैसे ना शादी ब्याह में नहीं बनते, शादियों में बनते हैं। मज़ा आ गया। और आलू मेथी तो मेरी टेस्टी है ही है। मटर मशरूम ना चावलों के साथ खाने भी मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। अब किस किसको लगते हैं मुझे कमेंट करके बता देना। बहुत ज़्यादा बारिश आ गई दोस्तों, तेज। चलो अब फटाफट से खा लेती हूँ क्योंकि खाना गर्म है। और दोस्तों ठंडा खाना मुझे इतना पसंद नहीं है। हाँ खीर वगैरह, हाँ जो खीर वगैरह होती है ना वो मैं ठंडी खानी पसंद करती हूँ। दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ना अभी लाइट चली गई थी एकदम से, और फिर से बारिश के कारण कट लग रहे हैं दोस्तों। कहीं फॉल्ट हो गया होगा तभी जाके मतलब बार बार बंद हो रही है लाइट। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कितना कुछ मैं प्लेट में लेके आई थी। ये देखो मैंने मटर मशरूम तो ख़त्म कर दिए, और जो मेरी मेथी वाली सब्जी थी वो भी। यहाँ पे थोड़ी सी खीर खा ली थी और अचार भी ऐसे पड़ा, दूध भी दोस्तों। अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची, मतलब इतना कुछ खा के ना पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। अब तो नहीं खाया जाएगा। और ये दूध तो दोस्तों अब मैं शाम को ही पीऊँगी, मैंने नहीं अब पीना, क्योंकि अब जितना खाऊँगी ना मेरे ओवर हो जाएगा। तो अब चलते हैं फटाफट से, रखते हैं इसको। सुबह आए थे ड्यूटी से, अब फिर से इन्होंने ड्यूटी जाना है। तो दोपहर के टाइम जाना है इन्होंने ड्यूटी, क्योंकि शिफ्टों में ड्यूटी है तो कभी भी लग जाती है दोस्तों। जैसे कि सुबह लग जाती है, शाम को, दोपहर को, रात को, कभी भी। तो अब ये बोल रहे हैं कि वाइट चने भिगो लो। तो पानी में वाइट चने दोस्तों फटाफट से, अगर मुझे पता होता ना तो मैं रात को ही भिगो देने थे। गैस ऑन कर दिया। ये पानी अगर गर्म होगा ना इसमें डाल देंगे वाइट चने। तो ये रहे चने। ये दोस्तों 1 कटोरी चने निकाल लिए हैं, और यहाँ पानी गर्म होएगा ना फिर इसमें डाल देंगे। कुकर में डाल के इसकी सीटी बजवाएंगे। उससे पहले ना इसको गर्म पानी में रख देते हैं, अच्छे से सोख हो गए ना तो फिर इसको हम कुकर में सीटी बजवा लेंगे तो जल्दी बन जाते हैं दोस्तों। तो इसमें डाल देते हैं चने। तो ये देखो 1 कटोरी बहुत होती है दोस्तों। और वैसे थोड़ा साग भी है, मेरे को आपको बताया था पड़ोस में दिया हुआ है साग। ये देखो अब इसको बंद कर लिया मैंने प्लेट से। बस अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम जब दोपहर के टाइम मैंने बनाने होंगे ना चने तो वे इसकी सीटी बजवा लेंगे और फिर हम तड़का लगा देंगे इसमें। और 1 कटोरी बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि ये ड्यूटी ले जाएंगे, थोड़े से बचेंगे तो मैं खा लूँगी। इतना नहीं खा सकते क्योंकि बच्चे भी थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं दोस्तों। बच्चे इतना ज़्यादा नहीं खाते, फिर बच जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेस्टेज से तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा ही बनाएं हम। चलो फिर अब दोस्तों की हर्षिता को थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, हर्षिता को। फिर अब दक्ष का भी सोने का टाइम हो रहा है, उसको थोड़ी देर सुलाएंगे, हर्षिता को पढ़ाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। और बारिश देखो फिर से रुक गई है, फिर से रुक गई है बारिश, दिखाती हूँ। ये देखो फिर से बारिश रुक गई, अब थोड़ी देर बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही चल रहा है सुबह से ऐसे ही चल रहा है। बारिश आ रही है फिर से बंद हो रही है। यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, ओके। और हमारा किचन का काम हो चुका है।
दोपहर के टाइम देखेंगे क्या करना है। चलो अब हर्षिता को पढ़ाते हैं थोड़ा सा और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आज तो बहुत कुछ मिल रहा है भाई पड़ोसियों से खाने को। चलो 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 बंद करते हैं। तो अब दोस्तों क्या मिला आपको बताते हैं। आज तो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं हम। मतलब आंटी ने भी आज खीर बनाई है दोस्तों, देख लो। हमने उनको खीर दी थी, उन्होंने भी खीर बना के दे दी। ये देखो, ये देखो गर्मा गर्म खीर बनाई है आंटी ने। ये देखो ड्राई फ्रूट से भरी हुई। तो देखो ऐसे होता है, मतलब पड़ोसी हमारे इतने अच्छे हैं ना, मतलब कोई क्या बनाता है कोई क्या बनाता है, एक दूसरे को हम मिल बांट के देते हैं तो मज़ा आता है खाने में। तो उनकी खीर भी टेस्ट करेंगे और अपना तो मतलब हर कोई खाता ही है, मतलब दूसरों का खाता है ना तो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आज देखो कितना कुछ मिला, साग मिला, कल वो दिया था मटर मशरूम, बहुत कुछ मतलब अलग अलग तरह की। तो अभी तो इसको रख देते हैं ढका कर, अभी इसको रख देते हैं और पहले हर्षिता को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद ये खाने पीने का काम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले पढ़ाई है। अभी तो रुकी हुई है बारिश, मतलब बीच बीच में आती है बारिश फिर रुक जाती है, ऐसे ही चल रहा है बारिश।